बचपन में ही जब दुनिया ने उन्हें अछूत कहा तो उन्होंने वो शब्द नहीं अपनाया, बल्कि उस शब्द को तोड़ने की ठान ली। भीमराव का जन्म एक ऐसे समय और समाज में हुआ था जहां इंसान की कीमत उसकी जाति से तय होती थी और छू जाने मात्र से लोग अपवित्र हो जाते थे। स्कूल में बैठने को जगह नहीं, पानी पीने को मटका नहीं, बोलने पर तिरस्कार, पढ़ने पर ईर्ष्या और आगे बढ़ने पर साजिशें, यही उनकी दुनिया थी। लेकिन इसी दुनिया को बदलने का सपना उन्होंने अपने भीतर पाल लिया था। वे जानते थे कि ये लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जा सकती, ये कलम से जीती जाएगी। इसलिए उन्होंने किताबों को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। पर यह राह आसान नहीं थी। बंबई की सड़कों पर नंगे पांव चलते हुए, भूखे पेट पड़ते हुए, मटमैली झोपड़ी में रोशनी के बिना रातें काटते हुए उन्होंने खुद को जलाया, तपाया और ज्ञान का दीपक बनाया। अमेरिका गए, लंदन गए और वहां से न केवल डिग्रियां लेकर लौटे, बल्कि पूरी दुनिया का अनुभव और अपने समाज के लिए एक नई दृष्टि लेकर आए। जब वे भारत लौटे तो ये तय था कि अब वे केवल एक छात्र नहीं हैं, वे बदलाव की आंधी बन चुके हैं। उन्होंने देखा कि देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस आजादी में भी उनके समाज के लिए कोई जगह नहीं थी। इसलिए उन्होंने गांधी जी से लोहा लिया, कांग्रेस से सवाल पूछे और अछूतों के लिए अलग राजनीतिक पहचान की मांग की। पूना पैक्ट हो या साइमन कमीशन, वे हर जगह अडिग खड़े रहे। उन्होंने ये कभी नहीं माना कि चुप रहना सम्मान है। उनके लिए सम्मान का मतलब था सच बोलना, चाहे पूरा संसार विरोध में क्यों न खड़ा हो। उन्होंने बहसों में अपने तर्कों से बड़े बड़े नेताओं की चुप्पी छुड़ा दी। वे केवल एक वकील नहीं थे, वे न्याय की आत्मा थे। वे केवल एक नेता नहीं थे, वे वो विचार थे जो हर शोषित के मन में आवाज बनकर उठते हैं। और जब भारत को संविधान लिखने का समय आया तो ये कोई और नहीं, बाबा साहब ही थे, जिन्होंने हर जाति, हर वर्ग, हर महिला, हर दलित, हर अल्पसंख्यक के लिए कानून की रक्षा दीवार खड़ी की। वे जानते थे कि संविधान केवल किताब नहीं है, वह भविष्य की नींव है। उन्होंने उसमें बराबरी, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को इस तरह पिरोया कि वह दस्तावेज महज कानून नहीं, इंसानियत का घोषणा पत्र बन गया। लेकिन उनकी लड़ाई संविधान तक सीमित नहीं रही। वह उस चिंगारी की कहानी है जिसने व्यवस्था की चट्टानों को भी पिघला दिया। वे उस समय की आवश्यकता थे और आज भी उतने ही जरूरी हैं। अगर कोई पूछे कि बाबा साहब ने क्या किया, तो उत्तर सिर्फ इतना नहीं होगा कि उन्होंने संविधान बनाया, बल्कि यह होगा कि उन्होंने इंसान को इंसान कहलाने का अधिकार दिया। उन्होंने उस मौन को तोड़ा जो सदियों से शोषण सह रहा था। उन्होंने समाज को आईना दिखाया और फिर उस आईने को नया आकार दिया। और ये सब उन्होंने बिना हिंसा के, बिना तलवार के, केवल कलम और विचार की ताकत से किया। इसलिए आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो केवल एक नेता की छवि नहीं बनती, बल्कि एक आंदोलन, एक चेतना, एक युग की कल्पना हमारे सामने खड़ी हो जाती है। एक ऐसा युग जो आज भी अधूरा है, लेकिन जिस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम बाबा साहब की उस आग को अपने भीतर महसूस करें। उनका जीवन एक कागज की नाव जैसा था, जिसे बार बार डुबोने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार वह संविधान की लहरों पर तैरकर सामने आ गया। और इस बार उसने एक समंदर बना दिया है जिसमें सारे लोग समा सकते हैं, अगर वे इंसानियत की भाषा बोलना चाहें। अगर आपको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संघर्ष, उनका बलिदान और उनका मिशन दिल से छूता है, तो अभी हमारे चैनल अंबेडकर दर्पण को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हर ऐतिहासिक, सच्ची और अनकही कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक क्लिक क्रांति की मशाल को आगे बढ़ा सकता है।